हेलो सब विनर सनराइजिंग विर्गो। ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। क्योंकि रीडिंग जनरल है तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इस हफ्ते के चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। शायद थोड़ा चैलेंजिंग रहे, आपका ध्यान कहीं और लगे, किसी ऐसी सिचुएशन पर जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रही हो। पर यहाँ आपका चैलेंज ये है, आपको ज़्यादातर अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तरफ ध्यान देना है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो रिसेंट पास्ट में मुझे रिजेक्शन फील हो रहा है, या तो फिर आपने किसी को रिजेक्ट किया है या किसी ने आपको हो सकता है रिजेक्ट किया हो, या हो सकता है रिजेक्शन टाइप एनर्जी हो कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपको सैड एंड डिप्रेस्ड फील हो रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कोई ना कोई ऑफ़र दे रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हो, या उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र आई हो, या किसी किस्म की कम्युनिकेशन वो करना चाहते हो जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई किसी सिचुएशन में आपने अपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हों, वो सिचुएशन या कोई भी जो भी चीज़ है वो काम करती हुई नहीं दिख रही। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, आपके लिए मुश्किल हो रहा हो उस पर काम करना या उसको आगे लेकर चलना। कोई चीज़ है प्रेजेंट मोमेंट में, या तो रिलेशनशिप भी है, वो काम करती हुई नहीं दिख रही है, या तो दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप खुद से भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। तो नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर आप लोग अपने सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं। सेल्फ लव, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी एनर्जी दिख रही है नियर फ्यूचर की। तो ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिले, किसी की तरफ से कोई सच पता चलेगा। अगर कंफ्यूज थे किसी सिचुएशन के बारे में तो आप क्लियर हो जाएंगे उस सिचुएशन के बारे में। रिलेशनशिप से तो आप सामने वाले बंदे की फीलिंग्स, इंटेंशंस अगर आपको नहीं पता थी, अगर आप पास्ट में रिजेक्शन फील कर रहे थे, तो इस हफ्ते क्लियरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। अगर पास्ट में आप कंफ्यूज थे अपने लाइफ की डायरेक्शन को लेकर के, आपकी क्या गोल्स होंगे, फ्यूचर गोल्स क्या होंगे, या कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, किस तरफ जाएं, या कोई ऐसा काम था जहां पर आप कंफ्यूज थे कि आपको वो कंटिन्यू करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको वो डिसीजन लेना है। इस वीक आपको डिसीजन लेना है, आपके लिए चैलेंज है। हो सकता है मुश्किल हो, आप समझ नहीं पाएँ, आप ध्यान नहीं दे पाएँ, आप एफ़र्ट्स नहीं करना चाहें, पर वहाँ आपको एफ़र्ट्स करनी है। अपनी फैमिली, फ्रेंडशिप्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहें किसी के साथ, तो ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको उनके साथ रिकन्सिलिएशन करनी है, कोऑपरेट करने की कोशिश करनी है। कुछ केसेस में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। पार्टनरशिप्स अपनी अच्छी कीजिए, कोई ना कोई तरीका ढूंढिए कि आपको विक्ट्री मिल सके, आप कामयाब हो सके। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर आपको कामयाबी मिलनी चाहिए। तो आपको जो भी प्लानिंग वगैरह है, गोल्स वगैरह जिसके बारे में आप कंफ्यूज थे, वो आपको इस हफ्ते बनाने हैं। कुछ केसेस में रिलेशनशिप भी हो सकती है जहाँ पर आप सिंगल रहना चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अपने टाइम इंजॉय करने पर ज़्यादा ध्यान देना है अपने लाइफ के साथ। जो भी टेंशन परेशानी वाली सिचुएशन है आपके लाइफ में, वहाँ से ध्यान हटा के बेहतर होगा। थोड़ी लाइट एनर्जी में रहिए। अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव चल रही हैं वहाँ ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ये भी हो सकता है आपका चैलेंज। तो अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो बिल्कुल रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं सिचुएशन। जो मैं देख रही हूँ मैं वैसे बताती हूँ आपको कि ये हो सकता है कि आप इमोशनली मैच्योर होना चाहते हैं, आप किसी को अपने इमोशंस शो नहीं करना चाहते थे रिसेंट पास्ट में। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पे नज़र रखें कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फ़ील करता है, क्या इंटेंशंस है उसके आपके लिए, उसके दिल में। तो आप बस ये जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है। आप किसी को अपने इमोशन शो नहीं करना चाहते, आपके दिल में है। अनकंडीशनली लव करते हैं आप किसी से। रिलेशनशिप्स के मामले में है तो इमोशनली मैच्योर दिख रहे हैं। सिचुएशन स्लो चल रही है, आप सोच समझ के स्टेप रखना चाहते हैं, भले ये फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या तो फिर आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, या तो फिर आपकी रिलेशनशिप हो। तो सिचुएशन आप स्लो लेके चल रहे हैं, सोच समझ के हर कदम रखना चाहते हैं।
क्योंकि हो सकता है रिसेंट पास्ट में कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहा है और दूसरा बंदा बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं कर रहा था। तो यहाँ आप सोच समझ के जो भी एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, सोच समझ के करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हों, उसके बदले में आपको कुछ ना मिला हो। तो इस वजह से आप सोच समझ के कदम रख रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपकी तरफ किसी किस्म की ऑफ़र लेके आया हो या किसी किस्म का रिस्क लिया हो, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया हो लॉजिकल बेसिस पर, क्योंकि आप लोगों के बीच जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। या तो रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप नहीं है, कोई कैजुअल कनेक्शन है या फ्रेंडशिप है जो कोई आगे लेकर चलना चाहता है नेक्स्ट स्टेप पर। अगर बहुत टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई थी तो हो सकता है कोई बातचीत करना चाह रहा हो, पर हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके ध्यान ना हो, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, या तो फिर आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो रिसेंट पास्ट में। अभी सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सी अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है, या तो फिर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हो और आप एक्शन लेना चाहते हो उनकी तरफ, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जो भी है आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। तो आप सिचुएशन को स्लो लेके चल रहे हैं रिसेंट पास्ट में, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हैं ये। तो रिसेंट पास्ट में थोड़ी इस टाइप की एनर्जी है कि या तो आपने किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी मिस की है, अगर किसी ने आपको किसी किस्म की ऑफ़र दी हो या कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की कोशिश की हो तो आपने इग्नोर कर दिया हो, या तो फिर मिस कर दिया हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो, या तो फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं। तो अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। तो मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आप रिलेशनशिप है अगर, और आप पास में आप कोई आपको ऐसा शो कर रहा था कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर पास्ट में किसी ने आपको ऑफ़र दी थी, आप इग्नोर कर रहे थे, जो कुछ भी हुआ है पास्ट की बातें आपको बुरी लगी हों, जो उस पर आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो यही वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप इस सिचुएशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो भी अगर कोई आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी आ रहा है तो आप इनिशिएट या बातचीत करने से भी घबरा रहे हैं इस बारे में कि फिर से आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, फिर से आपको धोखा मिलेगा, या तो फिर से वही होगा जो पास्ट में हुआ था। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो इस वजह से आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप एफ़र्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप में है तो भी, अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में है तो भी पास्ट में हो सकता है आपको कोई ऐसा बड़ा नुकसान हुआ हो जिसकी वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में घबरा रहे हैं, आपको नाकामी का डर है, इसी वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जो आपका चैलेंज था वो यही था कि आपको कोशिश करके ध्यान देना है और आगे चलना है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। तो शायद यही चैलेंज है आपका, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आपको करना है वो काम। तो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो मेरे को यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपका चैलेंज था, शायद आप वही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, जो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स हैं या सिचुएशंस हैं, तो आप उनको भी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, आप उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, यही वाली सिचुएशन हो जो प्रेजेंट मोमेंट में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो पास्ट में आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी जिसकी वजह से प्रेजेंट मोमेंट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो सारी सिचुएशंस जो कि आपको परेशान कर रहे हैं उनको आप अपनी लाइफ से कट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग सेल्फ लव एनर्जी में हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पास्ट में जो कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट की, कहाँ सही इन्वेस्ट किया, कहाँ गलत जगह इन्वेस्ट किया, वो सब पर आप नज़र डाल रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। अच्छी एनर्जी है नियर फ्यूचर की, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो विर्गो, आपकी एडवाइस ये है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टक है, आगे नहीं चल पा रही है, उसके बारे में बेहतर है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कोई ना कोई डिसीजन लें और अपने कामयाबी पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। और जो सिचुएशंस आपको परेशान कर रही हैं, बेहतर है उनको भी लाइफ से कट करके ऐसे जगह ध्यान दीजिए, ऐसी सिचुएशन पर या ऐसे काम पर जहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखे। तो ये थी आपकी रीडिंग विर्गो। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।